नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, इस नवरात्रि आपकी जान ले लेगी। घर के इस कोने में पड़ी हुई यह एक अपशगुनी चीज, इसे आप इसी वक्त अपने घर से निकाल के फेंक देना, वरना जिंदगी में तबाही आ जाएगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नवरात्रि के इस विशेष पर्व पर भूल कर भी ऐसी भूल मत कर देना। अगर यह एक चीज आपके घर में रही, इससे इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि यह भयंकर अपशगुनी चीज है जो आपके घर की हर एक खुशी को समाप्त कर देगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके पास देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचेगा, और जब देवी देवता ही आपके रक्षक नहीं होंगे, तब भूत प्रेत मंत्र और तंत्र मंत्र और कई कलिकाओं का डेरा बन जाएगा आपका घर। फिर होंगी आपके घर में ऐसी ऐसी भयानक, दिल को तोड़ देने वाली घटनाएं, जिनके बारे में आप सोचकर भी अंदर से कांप उठेंगे। तो माता रानी का नाम लेते हुए घर से इस एक चीज को इसी वक्त बाहर निकालकर फेंक दें और खुले दिल से माता रानी का स्वागत करो। जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई का, माता भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तुला राशि वाले दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शास्त्रों का बहुत ही प्रिय एक श्लोक है, एक साहसी और कर्मशील व्यक्ति के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्य है, और ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिससे हम छुटकारा न पा सकें। अब इसके लिए हर उस व्यक्ति को चाहिए कि वह निरंतर प्रयास करता रहे। अगर एक प्रयास असफल हो जाता है तो दूसरा प्रयास करे, दूसरा असफल हो जाता है तो तीसरा करे। इसी तरह निरंतर हमको प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाएं, हमको पूरी तरह से सफलता हासिल ना हो जाए। यही है दोस्तों सफलता का सूत्र, और जीवन के हर एक कष्ट को मिटा देने का, समाप्त कर देने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार समय समय पर जब भगवान इस संसार में आते हैं, कभी गणपति, कभी पितृदेवता, कभी माता रानी के रूप में, तो तब हमें इन समयों को भरपूर रूप से इनका उपयोग करना है, और भरपूर उपयोग इनका हम तभी कर पाएंगे जब हम सात्विक रूप से अपने जीवन का, अपने मन का, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों का सही आकलन हम करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम गलत लोगों पर ही भरोसा कर जाते हैं, कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसे हम समाप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि किसी की सलाह पाकर आप कार्य तो शुरू कर देते हैं, बाद में अड़चने इतनी आती हैं कि हम उस कार्य को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। और कई बार आपके घर में, आपके जीवन में इस प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है कि आपको सब कुछ करने के बाद भी, पूरी मेहनत, पूरी प्रयास करने के बाद भी सुख हासिल नहीं कर पाते हैं। चाहे भले भी आप पैसा कमा ही लें, ना ही आप उस पैसे का प्रयोग कर पाते हैं, और ना ही अपने जीवन के आनंद को आप भोग ही पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। आप बुद्धिमान भी हैं, लेकिन आपके अंदर तर्कशीलता की कमी नहीं है। आप हर एक परिस्थिति और स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप अपने भावनाओं के आगे बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, और भावुक होते हुए निर्णय लेते ही आप वहीं पर चोट खा जाते हैं। तो बस आपको अपने जीवन का सही आकलन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सब पर शक करेंगे तो जीवन कट जाएगा। जीवन एक दूसरे के तालमेल और सहयोग से ही कटता है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज से अलग रहकर भी जी नहीं पाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं, हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, हम जो कार्य करने जा रहे हैं, इनका हम पूरी बुद्धिमानी के साथ सही आकलन करें और देखें कि कहीं हमें चोट तो नहीं लगने वाली, किसी ने हमारे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है, किसी ने हमें जानबूझकर अपना फायदा करवाने के लिए कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी रणनीति तो नहीं बनाई है जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए और उसका फायदा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में आज के समय में ये सब बहुत हो रहा है। लोग अपने छोटे छोटे फायदों के लिए दूसरों का बड़ा से बड़ा नुकसान करने के लिए भी नहीं चूकते हैं, और वे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यह कर नहीं सकते हैं। दोस्तों, तुला राशि वाले अगर विचार करने पे आ जाएं तो आपसे उत्तम व्यक्ति कोई है ही नहीं। तो आप बस अब इसी बात पर आप कसम खाइए कि आज के बाद आप अपने जीवन का कोई भी निर्णय अचानक यूं ही भावनाओं में बहकर नहीं ले लेंगे, चाहे वह अपना
कोई कितना भी सगा क्यों ना हो और सगे से सगा भी क्यों ना हो, आपसे कोई कुछ कह रहा है या किसी बात की सलाह दी जा रही है, तब आप समय लीजिए, तभी आपके जीवन में कोई बदलाव आ पाएगा। दोस्तों, सारी समस्या का समाधान इस संसार में मौजूद है, लेकिन वे तभी आपको मिल पाएंगे जब आप अपने ऊपर कार्य करेंगे। यदि आप यह चाहेंगे कि इस संसार में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए और कोई आपके सामने प्रकट होकर आपका सारी परेशानियों का, सारे संकटों का दूर करके वह व्यक्ति चला जाए, ऐसी कोई चीज बनी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। कोई शक्ति आपके सामने ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाती कि आपकी सारी समस्याएं तुरंत ही खत्म कर दें, और ये सब किसी युग में भी नहीं हुआ है। धीरे धीरे यह क्रम एक श्रृंखला, एक क्रिया है जिसका आपको पूरी तरह से पालन करना है और बदलाव आएंगे। लेकिन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप स्वयं को सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप अपना विचार सकारात्मक बना तो लेंगे, लेकिन जीवन की आप नकारात्मकता को कैसे सकारात्मक बना पाएंगे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके आसपास रहती हैं, वे लगातार नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती रहती हैं और उसी की वजह से आपके विचार प्रभावित होते हैं। आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि आप कई जगह अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, यहाँ तक कि आप अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनते हैं, आपके विचार बदलते रहते हैं। जैसे कि आपको सफेद कुर्ता पजामा पहनने से ही आपके विचार अलग हो जाएंगे। यानी कि कपड़ों का और रंगों का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जिंदगी में। इसलिए हर एक व्यवसाय की अलग एक ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है। यहाँ तक कि महात्माओं के, साधु संतों की एक विशेष एक शैली होती है कपड़ों की पहनने की, और विशेष रंग होती है जिसे हम केसरिया रंग कहते हैं। अब इसी विषय को आज के इस वीडियो कार्यक्रम में माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पितृ देवताओं के बाद अब माता रानी का समय आ चुका है। माता रानी अब आपके जीवन में आकर आपके जीवन के बड़े से बड़ा भूतपूर्व बदलाव कराएंगी। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको विशेष क्रियाओं के बारे में भी बताया है, जिसे करने से आपके जीवन में अद्भुत तरक्की होगी। धन दौलत जो भी आप चाहेंगे, व्यापार में तरक्की, कर्ज से मुक्ति, जो भी आप चाहेंगे वह सब आपको मिलेगी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, हम आपको ऐसी चीज बताएंगे जिसे आप करने से आप अपने घर से जो भी चीज है उसको आप बाहर तुरंत निकाल देंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत तरह से बदलाव होगा। अंत में हम आपको उस एक चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे आपको हर हालत में घर से बाहर निकाल के फेंक ही देना है। यह भयंकर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। आप पर किसी भी देवी देवता की शक्ति या उनकी ऊर्जा को पहुंचने आप तक नहीं देगी। जल्द से जल्द आपको एक कार्य करना है कि जल्द से जल्द इस चीज को घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम संपूर्ण नवरात्रि में आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे, ग्रहों की क्या चाल रहने वाली है, कौन से विशेष योग हैं, कौन सी ग्रह योग और ग्रहों की क्या चाल रहने वाली है, कौन से नकारात्मक ग्रह योग और कौन सी विशेष घटनाएं होने वाली हैं आपके जीवन काल में, सब कुछ ज्योतिषी आकलन के आधार पर विस्तार से और सटीक राशि फल के तौर पर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, एक एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल पत्थर की लकीर रही है, क्योंकि इन बातों में हम न केवल हमारे जीवन का अनुभव ज्ञान शामिल है, साथ ही साथ माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी सम्मिलित है। बस आपको करना ये है कि आपको इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना है। यदि अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखेंगे तो सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन में आने वाली बड़ी मुसीबतों को आप टाल देंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है, वरना आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। और दूसरा, हम ऐसे आपको शक्तिशाली और गुप्त मार्ग भी बताने वाले हैं, यानी क्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचेगी। क्योंकि ये 9 दिन माता रानी को ही दिन समर्पित है। हम यकीन करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझ चुके हैं और आप हमारे कार्यक्रम को पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन माता रानी को आभार जरूर व्यक्त करें। कमेंट भाव में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दी, जय माँ भद्रकाली आप अवश्य लिखिए। माता रानी कृपा करो। माता रानी अवश्य पूरी तरह से आपकी कृपा, आप पे कृपा करेंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जो माता रानी को सच्चे दिल से याद करता है, माता रानी उनकी कृपा जरूर
करती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको सर्वश्रेष्ठ और समय अनुकूल ज्ञान पूरी प्रमाणिकता के साथ उपलब्ध कराएंगे, और जो बातें हम आपको बताते हैं वह हमारे जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं, माता रानी के आशीर्वाद और कृपा को लेकर आते हैं। ऐसे में आपको अपने जीवन को बदलने के लिए ऐसा ही सुनहरा अवसर है कि चुने। आपके लिए एक सुनहरा मौका है जिससे आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को चुने। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए। दोस्तों अब हम आपको जो बताने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के बारे में विचार करना है, क्योंकि घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप अपने जीवन का बहुत अच्छा हिस्सा बिताते हैं। लेकिन कुछ ही समय के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, फिर काम काज करके अपने घर को ही वापस आते हैं, और वहीं आपको सबसे ज्यादा चैन और सुकून प्राप्त होता है। लेकिन आज के इस अधकचरे ज्ञान वाले समाज में, समय में, हम कुछ ऐसी चीजों को अपने घर में लाके रख लेते हैं जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाके भर देती हैं। और उसके बाद आप खुद ने भी यह महसूस किया होगा कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका मन कुछ ठीक हो जाता है, फिर आप जब घर में वापस आते हैं तो आपका मन खराब हो जाता है, आपको घुटन और बेचैनी का एहसास होता है। कई लोगों का यही हाल है कि घर से बाहर तो ठीक रहते हैं, लेकिन घर के अंदर आने पर उनको घुटन और असहजता महसूस होती है। वह घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं। घर में हमेशा निरंतर क्लेश का माहौल बना रहता है। लोग एक दूसरे के साथ भी बात भी नहीं करना चाहते हैं। पति पत्नी है तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, निरंतर लगातार झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, पिता पुत्र की नहीं सुन रहा है। सब एक दूसरे से केवल झगड़ने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को दोष लगाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ये जो नकारात्मक चीजें होती हैं लगातार निरंतर आपके घर को दूषित करने लगती हैं। अल्प ज्ञान होने की वजह से लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और अपने घर में खुद ही लाकर रख लेते हैं। तो ऐसे में अब जो माता रानी का पवित्र समय है, जो आपको एक वरदान के तौर पर प्राप्त हो रहा है, तो इस समय में आपको ऐसे नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाना बेहद आवश्यक है, वरना ऐसा ही होगा कि दिन भर बारिश में भीगते रहे, जो कि माता रानी के प्रेम और आशीर्वाद की बारिश है, फिर भी प्यासे के प्यासे ही रह गए, क्योंकि हमें उन आशीर्वाद को ग्रहण करने की क्षमता, ज्ञान, बुद्धि नहीं था। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपके घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। सबसे पहले आप अपने घर में देखिए, छुपे हुए कोनों में, घर के छत पर और एक एकांत स्थान पर सबसे पहले देखिए कि कोई टूटी फूटी चीज तो नहीं है। कबाड़ जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी चीजें आपके घर में एकत्रित तो नहीं की जा रही हैं। बहुत से लोग अपने घरों में एक स्टोर रूम जैसा बना देते हैं। उन लोग कहते हैं ये हमारे घर का स्टोर रूम है, वहाँ पर घर का कोई भी टूटा फूटा सामान जो यूज ना होता हो वो उठाकर वहाँ रख देते हैं। तो दोस्तों जरा सा विचार करके देखिए, प्राचीन काल में आपके घर में अपने घर की प्रणाली क्या आपको याद है? जरा विचार करके देखिएगा कि आपके घर गांव में, पुराने जमाने के घर गांव में क्या स्टोर रूम होता था? हमारे हिंदू घरों में ऐसी टूटी फूटी चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है और उन्हें अपने घर में रखना भी अशुद्ध माना जाता है। यह विदेशी परंपरा है और हमने पहले भी कहा है, हमारे घर का जो सामान है यह ना तो विदेशी हो सकता है ना ही देसी, यह अध कचरा ही रह गया है। इसी वजह से टूटी सीधी मान्यताओं को भी मानने लगा है। तो यदि आप टूटी फूटी चीजें घर में अपने यूं ही रखे हुए हैं तो वह खंडित है। बिना उपयोग की चीजें रखना, टूटी फूटी चीजें को रखना, वह खंडित है, नकारात्मक है। लगातार नकारात्मक शक्तियों को वह ऑब्जर्व करता है और ऊर्जा को उत्तेजित कर रही है। कोई कुर्सी टूट गई है, कोई पलंग टूट गया है, कोई घड़ी खराब हो गई है, कैलेंडर थोड़ा सा फट गया है, मूर्ति टूट गई है, किसी भी प्रकार का टूटा फूटा सामान यदि आपके घर में पड़ा है तो उसे तुरंत निकाल कर आप उसे बाहर कर दीजिए। अब एक छोटी सी परंपरा है, उसे ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी कब आपके घर में आती हैं? रुपए पैसे तो आते ही रहते हैं, हम उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। त्योहार के तौर पर कब माना जाता है कि माता रानी का आगमन हो रहा है? माता रानी का आगमन केवल दीपावली पे होता है। जी हाँ बंधुओं, माता रानी का आगमन दिवाली के दिन होता है। तो दीपावली पर हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं? सबसे पहला काम कि हम अपने घर से कूड़ा कबाड़ यानी कि टूटी फूटी
सब चीजों को बाहर कर देते हैं जो हमारे काम का नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों की सफाइयाँ होती हैं, उससे भी पहले घर की टूटी फूटी खराब हो चुकी चीजें उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं ऐसे घर में आएंगे ही नहीं जहाँ कबाड़ का सामान पड़ा रहता है। तो केवल एक दिन के लिए हम माता रानी की पूजन के लिए यह कार्य करेंगे, फिर वर्ष भर हम वही गलती दोहराते रहेंगे कि कबाड़ हम अपने घर में इकट्ठा करते रहेंगे और फिर एक दिन माता रानी आकर फिर चली भी जाएंगी, रुकेंगी तो नहीं हमारे घर में, क्योंकि व्यवस्था हम तो खुद ही भंग करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, इस प्रकार की गलती हमको नहीं करनी है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, बस आप गौर से देखते नहीं है, या यूँ कहें आपको इस तरह से कोई बताया नहीं है। तो दोस्तों कबाड़ को इकट्ठा नहीं करना है, अपने घर में कोई भी स्टोर रूम नहीं बनाना जिसमें कबाड़ की सामानें रखी रहती हों। स्टोर रूम एक अंधा कुआं है जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और काली ऊर्जाओं को फैला रहा है। हमारे हिंदू धर्म में तो हम अपने घर में एक पूजा रूम बनाते हैं, अपने घर की रसोई को भी हम पूजा रूम की तरह ही पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सकारात्मक ऊर्जाओं को फैलाने के लिए विशेष शक्तियाँ हैं। हम जगह जगह दीपक जलाते हैं, जगह जगह भगवान के चित्र वगैरह लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजन पाठ भी करते हैं और घर में किसी भी स्थान पर गंदगी नहीं रहने देते हैं। सुबह दोपहर शाम हमारे घर में झाड़ू पोछा लगता है। ये सारी चीजें सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने वाली होती हैं, लेकिन हम घर में कबाड़ रख के, कचरा रख के, टूटी फूटी चीजों को इकट्ठा करके इस सकारात्मक ऊर्जा को हम समाप्त कर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को खुद ही अपने घर में फैला डालते हैं। तो दोस्तों अब इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब दीपावली भी नजदीक है, तो इस कार्य को जितना जल्दी हो सके कर डालें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो दोस्तों हमारे यहाँ आज के समय में यह फैशन चल गया है कि लोग अपने घर में तरह तरह के पौधे ला के लगा लेते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, यह बहुत अच्छी बात है कि प्राकृतिक से प्रेम है। पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है और शुभ है। फूले वाले पौधे लगाएं तो उसमें से फूल प्राप्त होते रहते हैं और भगवान को भी हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्हों के बीच हम कुछ ऐसे पौधे लगा लेते हैं जो कि बहुत ही अशुभ हैं और इन्हें घर में किसी भी कीमत पर होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि कैक्टस का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कैक्टस का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं, जिसमें कि कांटे ही कांटे होते हैं। पहली बात, हमारे हिंदू धर्म में कांटेदार पौधों को अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, आप विचार करके देखिए, यह जो कैक्टस का पौधा होता है यह संसार में किन स्थानों पर पाया जाता है? हमेशा ये पौधा रेतीले और रेगिस्तान वाले जगहों पर पाया जाता है, जहाँ पर वनस्पति पैदा नहीं होती है, जल के कोई स्रोत नहीं होते हैं, केवल मरुस्थल होता है। जीव जंतु भी उस जगह पर ठीक से पनप नहीं पाते हैं। ऐसे स्थानों पर ये कैक्टस का पौधा पनपता है, यानी कि कितनी भयानक नकारात्मकता को अपने साथ रखता है ये पौधा। मरुस्थल पर यह पौधा उगता है और आप इसे अपने साथ ले आए हैं, तो क्या होता है? परेशानियां नहीं आएंगी तो क्या होगा? तो कहेंगे हमारे कोई काम बनते ही नहीं है, कोई उपाय भी कर ले तो फलित ही नहीं होता है। ऐसे लगता है कोई हमारे कामों में जानबूझ के बाधा डाल रहा है। बाधा नहीं आएगी तो क्या होगा? आपने खुद ही ऐसा कार्य कर डाला है। अब दूसरा आपको बता दें कि कुछ पौधे ऐसे ही होते हैं जिनमें पत्तियां ही नहीं होती हैं, केवल लकड़ियां ही लकड़ियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक फैशन चल गया है आज के समय में, कुछ लोग ऐसे ही पौधे लगा देते हैं जिनमें फैशन के नाम पर टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां ही होती हैं, पत्तियां होती ही नहीं हैं। असल में वो सूखे हुए पौधे होते हैं, उसमें डिजाइन बनी होती है, तो वो देखने में सुंदर होते, तो उन पौधों को आप घर में लगा लिया। अब सूखा हुआ पौधा भी तो मृत्यु का प्रतीक है। हमारे यहाँ सूखे हुए पौधे को तो लोग चूल्हे में जला देते थे और उस पे रोटी पका ली जाती थी। सूखे हुए पौधे घर में नहीं रखते थे, वो बाहर ही रखते थे और उसे जलाने के काम में लेते थे, रोटियां बनाने के काम में लेते थे और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया जाता था। तो अब दोस्तों, अब उस सूखे हुए पौधों को अब गमले में सजाकर इस घर में उस घर में लोग रख देते हैं। कभी नहीं करना है ऐसा। तीसरा है दोस्तों समी का पौधा। आपने अक्सर सुना होगा और बहुत सारे धर्म गुरु भी बताते हैं आपको, लेकिन हमारा ज्योतिष इस बात को पूर्ण रूप से खंडन करता है। दोस्तों आपको बता दे, जिस घर में समी का पौधा लगा हुआ है उस घर में तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा धीमी होगी। क्यों?
कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। समय के लिए दो बातें बहुत ज्यादा अधिक रूप से प्रचलित है। पहले आपको बता दें दोस्तों, यह शनिदेव का प्रतीक है। फिर बात बता दें, जब पांडवों ने अपने सारे हथियार जमा करने के बारे में सोचा तो शमी के वृक्ष के नीचे ही उसके जड़ के पास सारे हथियारों को अपने वहाँ जमीन के अंदर ही दफन कर दिया था। यानी कि यह हथियार समाज विनाश का सूचक है। आपको बता दें कि शनि वैसे भी कार्यों में देरी कराते हैं। शनिदेव का प्रतीक होने के कारण यह पौधा बहुत ज्यादा कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, पीड़ाएं पहुंचाते हैं, कार्य को समाप्त सही समय पर पूरा ही नहीं होने देते हैं। दूसरा, यह पांडवों के विनाश का या यूं कहा जाए कि ये युद्ध का प्रतीक है। तो बता दे दोस्तों, यह दोनों प्रकार से ही नकारात्मक हो गया। तो आप किसी की ना सुनिए, एक बार हमारी बात मान कर देखिए। तो शमी का पौधा अगर आपको लगाना ही है दोस्तों, क्योंकि शमी के पौधों का जो पत्ता होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। कोई बात नहीं, आप भी चढ़ाइए, लेकिन शमी के पौधों को अपने घर के अंदर अपनी बालकनी में न लगाकर इसे अपने घर के छत पर लगाइए या फिर अपने घर के बाहर कहीं रख दीजिए, अपने घर के एरिया में नहीं, तो वह सर्वोत्तम रहेगा। और सबसे बड़ी बात बता दे दोस्तों, जब आपको घर के छत पे रखना है तो छत पे पश्चिम दिशा में ही रखिएगा, ठीक पश्चिम दिशा में और कहीं नहीं, क्योंकि यह दिशा शनिदेव की दिशा है। तभी आप शनि के कुप्रभावों से बच सकते हैं, वरना आपका भगवान ही मालिक है। आपकी चाल धीमी होगी, आपके कार्यों में रुकावट आएगी, घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां होती ही रहेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चीज की, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें, हम सजावट के लिए तमाम तस्वीरों को अपने घर में लगाते हैं, सभी लगाते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तस्वीरों की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। हर एक तस्वीर की अपनी ऊर्जा है और वह आपके जीवन को, आपके घर को प्रभावित भी करती है। आप सोचेंगे यह आप क्या कह रहे हैं, कैसी ऊर्जा? तो दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण है, तस्वीरों के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपने घर के पूजा घर में जाइए और भगवान की तस्वीर जिनकी आप दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं और आप उनसे सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त हो रही है, तो वह क्या है दोस्तों, जहाँ कुछ होगा ही नहीं वहाँ आपको क्या मिलेगा। तो जैसे भगवान के तस्वीर में आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, भगवान की ऊर्जा वास करती है, हनुमान जी के तस्वीर में हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। उसी प्रकार दोस्तों हर एक तरह के तस्वीर में, हर एक तस्वीर में ऊर्जा होती है। जैसे कि आपको बता दे, दौड़ते हुए घोड़ों में नए अवसर, नए तरक्की की ऊर्जा होती है। इसी तरह ताजमहल में नकारात्मक मृत्यु की ऊर्जा होती है। इसी तरह शेर की फोटो में हिंसा की ऊर्जाएं होती हैं, यानी कि गुस्सा बढ़ाएगा और आक्रामक बनाएगा। इसी प्रकार झरने के जल की तस्वीर में शांति, सुकून, पवित्रता और धन की ऊर्जा होती हैं। तो आपको यह बता दें कि आपने अपने घर में अपनी तस्वीरों को कहाँ लगा रखा है, किस दिशा में लगा रखा है। और दूसरा, कहीं आपने कोई तस्वीर ऐसी तो नहीं लगा रखी है। आपको बता दें दोस्तों, कहीं आपने घर में टूटी फूटी या फ्रेम की तस्वीरें हैं वह तो नहीं लगा रखी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इसके विषय में। सबसे पहले बता दें, आपके घर में 3-4 तरह की जो तस्वीरें हैं जो कि हर हालत में होनी ही चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, भगवान आपकी तरफ ही आ रहे हो, ना कि इधर उधर भाग रहे हो। वह तस्वीरें एक ही दिशा में भाग रहे हो। घोड़े सफेद रंग के होने चाहिए, यानी कि जल में है तो सर्वोत्तम है। इससे यह पता चलता है कि यह है आपके जीवन में मौके लेकर आने वाली ऊर्जा है। आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के धन के। तो बता दे दोस्तों, आपको इस तस्वीर को लगाना कहाँ है। तो बता दे दोस्तों, यह तस्वीर आपको अपने घर के उत्तर दिशा में लगाना है, जो कि कुबेर देव का स्थान होता है। दोस्तों आपको बता दे, आपको उगते हुए सूर्य भगवान की तस्वीर, इसको आपको अपने घर के पूर्व दिशा में लगाना है। यह सूर्य देव की दिशा है। अपने घर में सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर फैमिली फोटो को आप अपने घर की पश्चिम दिशा में लगाना है, क्योंकि वह दिशा बढ़त की दिशा है। वहां पर कोई भी चीज रख देंगे तो ठीक बढ़ती ही जाएगी। तो ठीक दोस्तों, पश्चिम दिशा में आप लगा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों, झरने की तस्वीर जिसमें पानी गिरकर आपकी तरफ आ रहा हो, तो उसे भी आप अपने घर में उत्तर दिशा में लगाएंगे। तो वह जानते होंगे दोस्तों कि वह धन का दिशा है। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच थोड़ा सा बीच में लगाएंगे, क्योंकि वह दिशा पश्चिम दिशा की दिशा है।
कौन सी तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में भूलकर भी नहीं लगानी है। सबसे पहले बता दें दोस्तों, आपको अपने घर में ताजमहल की तस्वीर नहीं लगानी है। यदि कोई आपको गिफ्ट ताजमहल कर देता है, अगर आपको कोई भी गिफ्ट इस तरह के तस्वीर दे रहा है तो आप कभी भी उसको स्वीकार ना करें। घर में भी भूलकर भी यह सब चीजें ना लेकर आए, क्योंकि वह एक मकौरा है। दूसरा है दोस्तों, हिंसक पशु की, पक्षी की आपको फोटो नहीं लेना है, अपने घर में नहीं रखना है। तीसरा, युद्ध की, डूबते हुए सूरज की, डूबते हुए जहाज की, यानी कि समुद्र में तेज लहरें हैं और वह डूब रहा है, ऐसी कोई तस्वीर। इसी के साथ साथ दोस्तों को बता दे, एक लंबी यात्रा लगी हुई है, लंबी सी सड़क दिखाई दे रही है, ऐसी तस्वीर भी आपको नहीं लेनी है। आपको दोस्तों ऐसी तस्वीर नहीं लगानी है। अगर है तो आपको उसी क्षण ये सब तस्वीरें निकाल कर फेंक देनी है। दोस्तों आप बता दें, इस तरह की कोई भी तस्वीर आपके घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। भगवान के मंदिर में या घर में भगवान की कोई भी फोटो घर के सजावट के रूप में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, आपको इधर उधर अपने घर में कहीं भी, अपने घर में ऐसी वैसी तस्वीरें कहीं भी नहीं लगानी है, बिल्कुल अशुभ होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके घर में जो तस्वीरें रखी हुई हैं, आपको देख लेनी है कि कोई भी तस्वीर कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, उसे भी बदल दें। तस्वीरों को जल प्रवाहित करें, यूं ही कहीं इधर उधर ना फेंक दें। कहीं भी किसी प्रकार की फोटो हो तो उसे जल प्रवाहित ही करें। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने घर में देख लें कि कोई भी ऐसी किताबें ऐसी ना हो जिसे लंबे समय से खोलकर ना देखा गया हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की किताबें हो। धार्मिक किताबें यदि घर में हैं, अगर कोई आपके घर में धार्मिक किताबें हैं तो प्रतिदिन उसे रोज खोलें और प्रतिदिन उसे देखकर बंद कर दें। अगर कोई भी चीज अगर ज्यादा दिनों तक ऐसे लंबी बनी रहे और वो पड़ी रहे तो वो लगातार ही नकारात्मक शक्ति को बढ़ावा देगी। आपको बता दें दोस्तों, अगर ऐसी किताबें आपके घर में हैं जिसके पन्ने तेज रूप से कट फिट चुके हैं, आप इन किताबों को भी अपने घर से हटा दें। सीधी तौर पे बता दें दोस्तों, अगर आप ये किताबें ये सब चीजें अपने घर से हटाना चाहते हैं तो यूं ही कहीं ऐसी चीजों पर ना फेंक दें, यह सरस्वती माता का भी अपमान होगा और असल में दिव्य शक्तियों को भी नाराज करेगा। आप देख लें कि आपके घर में जो किताबें रखी है, चाहे धार्मिक रखी है, चाहे जो किताबें रखी हैं, उसके अगर पन्ने कट फट गए हैं तो आप उसको भी हटा दें। किताबें या जो भी कुछ है, तस्वीरें हैं, आप उसको इधर उधर ना फेंक दें, नहीं तो सरस्वती माता का भी अपमान होगा और ये चीज दिव्य शक्तियों को भी नुकसान करेगा, उनको नाराज करेगा। या तो आपको इन्हें जल प्रवाहित करना है या तो आपको पीपल के नीचे मिट्टी खोद के वहीं दबा देना है। जी हाँ दोस्तों, ये सब थी ये विशेष जानकारी। ये थोड़ी बहुत बातें हम आपको बताए हैं, जिसको आप सही कर लेते हैं तो अपने घर को आप सकारात्मक बना लेंगे। अब हम आपको उस चीज के बारे में बता रहे हैं जो आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मक बनाए हुए है और माता रानी भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे यदि आप यह एक चीज से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द दोस्तों इसे अपने घर से हटाएं। दोस्तों अगर पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों से संबंधित कोई सामान घर पे लाए हैं, यदि आप अपने घर में तोरण लगाए हैं पितृपक्ष में तो उसको हटा दें। यदि आप अपने पूर्वजों से संबंधित कोई चीज लाए थे उसे आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या के बाद पितृ जा चुके हैं। इसी प्रकार से कुशा है, कुशा को भी श्राद्ध पक्ष में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इस कुशा को भी आपको अपने घर से हटा देना है। यानी कि पितरों से संबंधित जो भी चीजें आप अपने घर में लेकर आए हैं, अगर आप अभी आपके घर में रखी हुई है तो आप उसे हटा दें। अब आपके जो पितृ थे वो अपने लोक को जा चुके हैं। अब अधोगामी पितृ जो हैं, जो जिसे हम प्रेत कहते हैं, जिन्हें पितृलोक में प्रवेश नहीं मिलता है, वे भटकेंगे। वे अब उन चीजों का उपभोग करेंगे और आपके घर में तांडव मचाएंगे। इसलिए दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों को घर से बाहर निकाल दें। तो दोस्तों ये सब जो चीजें हैं, दीपक अगर आपने जलाया है तो दीपक भी घर से निकाल दीजिए। जो लोग पितृपक्ष में जो भी कार्य कर रहे थे पितरों के निमित्त, उस चीज को आप घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो आप भयंकर तरीके से परेशान हो जाएंगे। प्रेतों की पीड़ा की कोई हल नहीं है बंधुओं, किसी भी हद तक प्रेत पीड़ा आपको पहुंचा सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सीधे पितृलोक से जुड़ी होती हैं। हमारा हिंदू शास्त्र कहता है जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके उपयोग की हुई सारी चीजों को घर से हटा देना चाहिए, वरना उस इंसान की ऊर्जा और
कई इंसानों की ऊर्जा, भूतों की ऊर्जाएं आकर्षित होंगी और घर में वो सब ऊर्जाएं घर में परेशान करती रहती हैं। इसलिए आपको अपने विवेक से इन चीज़ों का अनुमान लगाना है। यदि पितरों से जुड़ी कोई भी चीज़ें यदि आपके घर में हैं, आप उसे अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दें। बाहर फेंकने से मतलब है कि आप उसे जल विसर्जित कर दें, आप यूं ही इधर उधर ना कहीं फेंक दें, वरना यह पितरों का सीधा अपमान हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों